नमस्कार, मैं प्रशांत द्विवेदी क्रिएशन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो कि बहुत ही कॉमन है और बहुत ही ज़रूरी है। वो विषय है तुलना, कंपैरिजन। इस पर आगे बात करने से पहले एक छोटी सी घटना से मैं बात शुरू करना चाहूँगा, कहानी से। दरअसल एक कौवा होता है, वो अपने रंग को लेकर के बहुत ही इन्फीरियरिटी में रहता है, बहुत ही हीन भावना में रहता है। तो वो रोता है, चिल्लाता है कि ये मेरा रंग काला है और मुझे कोई पालतू नहीं रखता। ऐसे एक साधु, एक संत उसकी बात सुन रहा होता है, बुलाता है, कहता है क्या समस्या है। तो बोला कि मेरा रंग बहुत काला है और मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे लोग कोई मुझे पसंद नहीं करता, ये वो। तो उसने कहा तुम क्या चाहते हो? तो बोले कि कुछ ऐसी विधि करिए कि मेरा रंग सफ़ेद हो जाए हंस की तरह। बोले ठीक है, कर देंगे। एक बार हंस से पूछो कि उसका रंग सफ़ेद है, वो खुश है? तो बोला हाँ, ये कर लेते हैं। तो वो हंस के पास जाता है, तो हंस से कहता है कि हंस यार, तुम कितने सुंदर हो, तुम कितने खूबसूरत हो, तुम हमेशा सरोवर में रहते हो और लोग तुम्हें प्रेम करते हैं, तुम्हारा रंग सफ़ेद है, तुम कितने प्रसन्न होते होगे, नहीं? तो हंस कहता है तुम्हें किसने कह दिया मैं खुश हूँ? तुम्हें किसने कह दिया कि मैं खुश हूँ? ये कफन का रंग है, एकदम फीका, एकदम बासी, एकदम उबाऊ, जैसे मुझे अपनी युवावस्था में ही वृद्ध जैसा महसूस होता है। लोग मुझे एकदम शांति का प्रतीक मानते हैं, जीवन में कोई हलचल नहीं, कुछ नहीं, कोलाहल नहीं, कुछ भी नहीं। किसे कह दिया? इतना उदास और इतना बासा मैं कभी नहीं था। हमेशा से मुझे बस यही महसूस होता रहता है। अब दोनों पहुंचे संत के पास। उन्होंने कहा क्या हुआ भाई? बोले हम दोनों अपने रंग से खुश नहीं हैं, आप एक काम करें, हमें तोता बना दें। तो बोला ठीक है, बना देंगे तोता। तो एक बार तोते से कंफर्म करिए कि भाई तोता खुश है। अच्छा, तो वो जंगल में खोजे तो पहले मिला नहीं, फिर कैसे 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 करके एक तोता मिला। बोला तोता भाई तुम कितने खुश रहते होगे, अब मनुष्य तुमको अपना पालतू रखता है, तुम्हारा रंग कितना सुंदर है, तुम्हारे जो तुम्हारी चोंच है वो लाल है। वो कहता है तुम मुझे खुश कहते हो? मैं खुश हूं? मैं कहां से खुश हूं? ये रंग, जो जंगल का रंग है वो मेरा रंग है, जो पत्ती का रंग है वो मेरा रंग है, हरा रंग ये भी कोई रंग है। और बोली बोलता हूं तो मनुष्य मुझे पिंजड़े में बंद कर देता है, मैं तो भागा भागा फिरता हूं, मेरी कोई जिंदगी है? खुश तो तुम लोग हो यार। अब ये तीनों पहुंचते हैं संत के पास, कहते हैं महात्मा मुझे, हम लोग अपने कलर से, अपने रंग से संतुष्ट नहीं है। तो बोले तब क्या करें बताओ फिर? तो बोले महात्मा ऐसा करिए, आप हमें मोर बना दीजिए। ठीक है? तो महात्मा बोले ठीक है, वो भी कर देंगे, एक बार मोर से पूछाओ, उसका सब सही चल रहा है हिसाब किताब। तो मोर के पास जाते हैं, कहते हैं यार मोर भाई, तुम कितने सुंदर हो, तुम कितने अच्छे लगते हो, तुम्हारे सर पे बिल्कुल कलगी है और तुम्हारा लंबी गर्दन है, तुम्हारी उसका अलग रंग है, तुम्हारे पेट और इन जगह पे अलग रंग है, और जब तुम नाचते हो और अपने पंख फैलाते हो तो वो तो देखने के लिए पूरी दुनिया मरी जाती है। तुमसे सुंदर, तुमसे अच्छा कोई है ही नहीं। तो तुम तो एक तरह से पक्षियों के राजा हो। तो वो कहता तुम मुझे प्रसन्न कहते हो? एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, तुम्हें कुछ आहट सुनाई दे रही है क्या? थोड़ी आहट सुनाई दे रही है? तो बोले हाँ हाँ आहट सुनाई दे रही है। बोले किस चीज की आहट है? बोले ये तो शिकारी की आहट है। बोले यही तो समस्या है मेरी, कि मेरे पास पंख हैं, इतने बड़े पंख, ये मैं लेके जाऊं कहां? इतना बड़ा शरीर मैं लेके जाऊं कहां? और इसी रंग, यही रंग मेरा शत्रु बना पड़ा है। अब ये शिकारी मेरे जैसे मोर मार देगा, मुझे मार देगा, ठीक है, और मेरा गोश्त बनेगा, और उसके बाद मेरा एक एक पंख नोच लिया जाएगा और वो दुनिया में अलग अलग जगह बेचा जाएगा। मेरी अलग पीड़ा है। तो सबसे खुश तो कौवा तुम हो। तुम्हें कोई खतरा है जीवन में? नहीं नहीं, कोई खतरा नहीं है। बोले
तुमने किसी का बिगाड़ा है या कोई तुम्हारा बिगाड़ सकता है? बोला नहीं, बिल्कुल नहीं बिगाड़ सकता। बोले तुम्हारी स्वतंत्रता में कुछ बाधा है? बोले नहीं। तो बोले सबसे सुंदर जीवन तुम्हारा, सबसे अच्छा जीवन तुम्हारा है, ठीक है। उसके बाद चारों के चारों महात्मा के पास पहुंचे। तो महात्मा बताते हैं, महात्मा कहते हैं कि इस दुनिया की पीड़ा यह नहीं है कि किसी का रंग कैसा है, किसी का रंग कैसा है। इस दुनिया की पीड़ा यही है कि उसे दूसरा प्रसन्न लग रहा है और स्वयं में वो मान रहा है कि मैं दुखी हूं। अब इस विषय के साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में जाएं तो इस विषय का साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ये है कि तुलना जो है वो मनुष्य का स्वभाव है और बहुत जरूरी स्वभाव है। इतना जरूरी स्वभाव है कि अगर आज मानव सभ्यता विकास कर पाई है तो तुलना की वजह से विकास कर पाई है। एक सभ्यता दूसरी सभ्यता से सीखती रही है। जब लोग दूसरे देशों की यात्राएं करते थे, दूसरी संस्कृतियों का अध्ययन करते थे, उनका रहन सहन, उनकी तकनीक, इनको देखते थे, फिर अपना रहन सहन, अपनी तकनीक पर विचार करते थे और उसमें जो कुछ अच्छा था उसको अपनाने की कोशिश करते थे। और पूरी मानव सभ्यता का यही इतिहास है। और आज भी संस्कृतियां, आज भी वैज्ञानिक अध्ययन कर रहे हैं इस बात का कि दूसरी सभ्यताएं, दूसरे वैज्ञानिक किस तरह की खोज कर रहे हैं और हम उनसे क्या सीख सकते हैं। बस तुलना के साथ समस्या यही आ जाती है जब तुलना हीन भावना का रूप ले लेती है। जब कभी तुलना हीन भावना का रूप ले लेगी, बस वहीं पे तुलना खतरनाक है। वरना तुलना सबसे जरूरी चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मनुष्य के विकास के लिए तुलना सबसे 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 जरूरी चीज है। धन्यवाद।